मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं। और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे, और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। मैं उनके सरकारी आवास के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर जो नेम प्लेट है आप इसको पढ़ सकते हैं। 1 पोलो रोड, 1 पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव का ये सरकारी बंगला है जो उन्हें आवंटित किया जरूर गया है, और ये नेम प्लेट उनका है। हालांकि तेजस्वी यादव इस आवास में नहीं रहते हैं, वो अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ रहते हैं राबड़ी आवास पर। लेकिन इस आवास को कोविड केयर सेंटर, और आरजेडी की तरफ से इसे नाम दिया गया है राजद कोविड केयर सेंटर। अंदर जाने की अनुमति फिलहाल मीडिया कर्मियों को नहीं है, और जो अंदर से तस्वीरें खुद तेजस्वी यादव ने शेयर की है, तमाम बेड्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाए गए हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य विभाग को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरीके से पिछले दिनों पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, कई बड़े अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन बेड्स के अभाव में मरीजों की मौत हुई, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने ये निर्णय लिया है। और उन मरीजों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। एक बात उन्होंने इसके साथ साथ स्पष्ट किया है कि यहाँ रहने वाले तमाम मरीजों का खाना पीना, दवाई, ये सब कुछ मुफ्त में उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसे राजनीतिक एंगल ज़रूर दिया जा रहा है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि कोई भी घर पर अस्पताल बना नहीं सकता है, इसको लेकर के एक प्रोटोकॉल, एक नियम होता है। तेजस्वी यादव के इस निर्णय को कई लोग सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक ये एक अच्छी पहल है। बिहार में जो कोरोना मरीजों की तस्वीरें नज़र आ रही है वो दर्दनाक है। कई ऐसे मरीज़ हैं जिनके पास अस्पताल ले जाने तक के पैसे नहीं हैं, इलाज को लेकर के जो है वो मरीज़ों को सुविधा नहीं मिल रही है। तो इन सब को देखते हुए ये जो उनका आवास है तेजस्वी यादव का, वो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मरीज़ों को ये जो अंदर बेड्स है वो दे दिए जाए। और स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि बिहार सरकार ये सुनिश्चित करे कि किस तरीके से अब जो है वो मरीज यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ ही देर में आपको बता दें कि कुछ देर पहले मेडिकल टीम यहाँ पहुँची थी, डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम पहुँची थी, सब कुछ का निरीक्षण जो है वो किया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई रहेगा, 24 आवर्स रहेगा, ऑक्सीजन डॉक्टर्स रहेंगे जो क्वालिफाइड। यहाँ पे ये फायदा है कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर रहेंगे वो रिकॉग्नाइज्ड MD/MS रहेंगे यहाँ पे, और वो 24 आवर्स मतलब कि उसका टाइम बटा हुआ है, 24 आवर्स का स्लॉट दिया गया डॉक्टर्स को। वो लोग आके वीकली हम लोग कर रहे हैं इसे। तो ये पूरा चिकित्सा प्रकोष्ठ, राज्य चिकित्सा प्रकोष्ठ का ये है, इसका भार दिया गया है। किसी ने कहा है कि हम लोग को बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना है, सरकार चाहे न चाहे हम लोग मदद करना ही करना है। यहाँ तो मदद करने को जो तैयार होता है उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम लोग मदद करेंगे। और ये भी एक पहल है। वैसे भी राजद का जो भी विंग है सब इसमें लगा हुआ है, तेजस्वी जी का आह्वान पे सब काम कर रहा है। ऑक्सीजन सब हम लोग ऑक्सीजन बांट भी रहे हैं, मेडिसिन भी बांट रहे हैं। यहाँ परमिशन दिया है कि नहीं? अभी तक परमिशन मांगा गया है, पता नहीं देते हैं, नहीं देंगे तो भी हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो अगर बिहार सरकार सुनिश्चित कर देती है तो हम कुछ ही दिन में देखेंगे कि मरीज जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजनीतिक हंगामे के बीच तेजस्वी यादव के इस पहल को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। हम समझते हैं कि मीडिया कर्मी हो, राज्य का आम नागरिक हो, सब अवगत है कि बिहार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से ध्वस्त है, और मंझले किस्म के लोग, गरीब किस्म के लोग, वर्ग के लोग
प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के दोहन का शिकार भी हो रहे हैं। यह भी किसी से बात छिपी हुई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार पिछले 17 तारीख से 17 तारीख बीत भी गया, सरकार को लगातार उन्होंने सहयोग देने की कोशिश किया। पूरी तरह से 30 बिंदुओं पर सर्वदलीय बैठक में बातें की, उस पर अमल मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया। हद यह है कि आपका स्वास्थ्य मंत्री भी राज्य के किसी अस्पतालों को बाहर जाकर के गया हुआ, नालंदा हुआ, दरभंगा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, भागलपुर हुआ, जाकर के स्थिति को उन्होंने देखा नहीं। लब्बो लबाब अपने जो नुमाइंदे हैं, उनके जो काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उन्हीं पर छोड़ रखा है। तो सच ये है कि हालात बद से बदतर है। कम्युनिटी ट्रांसफर होने के कारण गांव में भी कई लोग संक्रमित हैं, कई लोग लाचार और बेबस हैं, और ये दम भरते हैं कि लोग कहीं ना कहीं हमारा जो है रेट जो है रिकवरी रेट ज़्यादा है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या क्या है, पहले हमको ये बता दें। आपका पॉजिटिव केस क्या है ये बता दें। होम आइसोलेशन की जहाँ तक बात आती है, तो जो गरीब है, जिनको एक कमरे हैं, वो किस तरह से आइसोलेट रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, इन बातों को भी ख्याल करनी पड़ेगी। तो होम आइसोलेशन में कहीं ना कहीं जो नहीं जाते हैं अस्पताल, घर में जो रहते हैं, इम्यूनिटी के बल पर ठीक होते हैं। लेकिन राज्य के अस्पतालों में जो लव प्रतिष्ठित अस्पताल में कई लव प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इस सभी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देश पर पूरे राज्य के अंदर में आप देख रहे हैं कि कोविड केयर के माध्यम से सब लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष ने आज एक पोलो रोड जो उनके नाम से आवंटित सरकारी आवास है, उसमें उन्होंने पूरी तरह से उन कोरोना संक्रमितों के लिए उन्होंने खोल रखा है। चाहे वो ऑक्सीजन का व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो, बेड की व्यवस्था हो, कर रखा है। और सरकार को उन्होंने पत्र लिख करके, पूरी बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री जी को ही पत्र लिख करके यह कहा है कि आप इसको टेक ओवर कर लीजिए, और टेक ओवर कर लीजिए और सब लोग इसका आइडियल मानिए, ताकि हम संक्रमण के चेन को बिल्कुल तरीके से तोड़ सके और जो संक्रमित जो लोग हैं उनको समुचित इलाज हो। इसका भी ख्याल उन्होंने करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने इस देश में पहला एक ऐसा रोल मॉडल स्थापित किया, जिसको लेकर के हम समझते हैं कि सबका अनुकरण करें। और सरकार को चाहिए कि आप इसको ले लीजिए, और आग्रह भी किया है उन्होंने पूरी तरह से। देखिए हालात बिहार के अंदर में, कई हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे साथ रहते थे, आपके साथ रहते थे, वो दुनिया को अलविदा कह गए कोरोना के कारण। कई ऐसे डॉक्टर, लव प्रतिष्ठित डॉक्टर जो आपके साथ जानते थे उनको, वह भी जो है अलविदा कह गए। कई लोग जो खुद वैक्सीन लिए हुए थे 2-2, वह भी किसी कारण से नहीं रह पाए हमारे बीच में। तो इस संक्रमण के चलते कई हमारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके प्रति, उनके परिजनों को इतनी शक्ति इस बर दे कि वो सहन करे कष्ट को। और कोरोना संक्रमित में सबको, इनके लोग जो राजनीति करते हैं, राजनीति का वक्त नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।